हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मेघा अग्रवाल की क्लासेस में। चलो आज हम करेंगे संधि। मैंने आपको टॉपिक करा चुकी थी पूरे नोट्स, ठीक है, के साथ पूरा अच्छे से समझा चुकी हूँ। तीनों संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है। आज हम करेंगे उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यूज करेंगे आपको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन्हें हमें कैसे करना होता है, ठीक है। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और उसको आगे और लोगों तक पहुंचाएं। स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास क्वेश्चन, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। देखो मैंने आपको ट्रिक के साथ ये वीडियो कराई थी संधि की, पूरी ट्रिक के साथ और पूरी कंसेप्ट के साथ कराई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आधा ला और ला, या आधा ता ता, आधा टा टा, आधा ना ना, मतलब आधा ना पूरा ना, आधा ला पूरा ला, इस तरह से आए लल्ला चच्चा जा टाटा। तो हमारे पास ये क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। और जो आधा ला होता है उसकी जगह क्या जाता है, आधा ता आ जाता है। तो देखो यहाँ वा आ गया, यहाँ ता विसर्ग वाला नहीं, ये ला आ गया नहीं, ये ता, तो आधा ता आ गया ना, तो हलंत लग रही है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तत्त प्लस लीन, ठीक है। सदैव देखो इसमें पहचानने की ट्रिक बताई थी, जिस पूरे वर्ड में सबसे आई की मात्रा सब बीचों बीच क्या आ जाए, बड़े आई की मात्रा आ जाए, बड़े आई या बड़ा औ आ जाता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था वो वृद्धि संधि होती है। उससे छोटी गुण होती है जिसमें सिर्फ ए और ओ और अर आता है, वो क्या होती है, गुण होती है। और वृद्धि में डबल मात्रा आ जाती है, ठीक है, आई पे और डबल ओ पे, ठीक है। तो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। वाग जाल का संधि विच्छेद बताइए। अब मैंने बताया था वाग जाल, ये आपको साफ दिख रहा है कि ये भी मैं आपको करा चुकी, व्यंजन संधि होती है। इसमें क्या बताया था मैंने आपको, वाक प्लस जाल बताया था ना, जिसमें एक का 3 और एक का 5, ठीक है। जहां पर क्या होता है हमारे पास, जैसे तीसरा वर्ड है तो उसका पहला कौन सा होगा, वाक। यहाँ उल्टा देखते हैं तो एक का 3, का की कौन सी लाइन होती है, गा, आधा का की जगह आधा गा, तो वाक, वाक प्लस जाल, वाक जाल, ठीक है। अगला देखो, द्वावपी का संधि विच्छेद करिए। ऑप्शन है द्वा प्लस आवपी, दऊ प्लस अपी, दव प्लस अयापी, इनमें से कोई नहीं। अब मुझे बताओ इनमें से इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे आप। मैंने आपको बताया था आव, अब ये भी बताया था ना आपको, वाह आ जाए कहीं बीचों बीच, ट्रिक बताई थी पूरी आपको, वाह आ जाए बीचों बीच, वहां क्या होता है, जैसे आव औ, तो वहां क्या हो जाता है हमारे पास, अयादि संधि हो जाती है वहां पर, ठीक है ना। जहाँ पे आव आई मैं आपको पूरा कराया था, अब आव अभी वा आ जाता है बीचों बीच, ठीक है। ट्रिक में बताया था या और वा आ जाता है, पर आप कहोगे या और वा मैंने उसमें भी कहा था यण में, पर यण में क्या होता है, उससे पहले आधा अक्षर होता है। तो हमारे पास जो अयादि संधि का रूल हमने पढ़ा था कि ए या आई या ओ औ के संग आ ई उ मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि हमेशा ओ के संग अगर आ मिलता है तो क्या बनता है, वा बनता है। मैंने आपको कराया था ये चीज। तो यहाँ देखो ओ के संग, यहाँ आ रही है ओ के संग आ मिलने पे क्या बनता है, वा बनता है, दो प्लस अपी। अत्यधिक मेरे पास ये मैं बताया था, या यहाँ पर क्या है, यड़ संधि है, अति प्लस अधिक, ठीक है। अति कौन सा, ई की छोटी वाला मात्रा, अति, ये तो अति गलत होता है, तो ई प्लस आ मिलके क्या बन जाता है, या बन जाता है। मैंने ये ट्रिक भी बताई थी पहचानने की यड़ संधि की, कि या और वाय और उसके पहले आधा अक्षर आ जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि हमें बतानी है कौन सी है। ये देखो ये व्यंजन संधि है, एक का 3 वाला, दिग्गज में दिक प्लस गज, महिष में महा महा मही प्लस ईश। ये हमारे पास कौन सी संधि है, बड़ी की मात्रा आ रही है, तो मैंने आपको बताई थी कौन सी संधि होती है जिसमें बड़ी की मात्रा आती है, दीर्घ संधि होती है, ठीक है। जगदीश में जगत प्लस ईश, ये मैंने वो ता संबंधित नियम कराए थे, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या है, निरंतर, निरह प्लस अंतर, ठीक है। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। अब इति प्लस में बताया था या आ जाए, पहचान है सिंपल, या आ जाए उससे पहले आधा अक्षर आ जाए तो वो यड़ संधि होती है। मनोहर में शब्द में संधि कौन सी है, मनः प्लस हर कराया था मैंने आपको, ये जिसमें ओ लग जाता है विसर्ग संधि में, ठीक है। तो ये मनः प्लस हर विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा, देखो, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने का विच्छेद कहते हैं, समास में पदों का प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने की को विग्रह कहते हैं। तो कौन सा कथन गलत है, ये सही है, समास तोड़ने को तो विग्रह कहते हैं, ये भी सही है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों का प्रत्यय समाप्त कर दिया जाता है, भी ठीक है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, नहीं, दो वर्णों का मेल होता है यहाँ पे, ठीक है, दो पक्षों का मेल नहीं होता है, तो हमारे पास ये गलत है ऑप्शन। निम्नलिखित में से कथन गलत है, बताओ कौन सा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, दो वर्णों के
मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो ये तो भाई ठीक है हमारे पास। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों सही है, ये भी ठीक है हमारे पास। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी ठीक है हमारे पास। विसर्ग के साथ विसर्ग से के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, नहीं ये गलत है हमारे पास, ठीक है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको कराया था विसर्ग संधि में, लास्ट में सबसे लास्ट टॉपिक कराया था कि विसर्ग संधि में कुछ हमारे पास संधि ऐसी होती है जिसमें हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, सार लगा देते हैं। जैसे नमस्कार में कराया था, पुरस्कार भी मैंने आपको कराया था ये वाला, और एक भास्कर कराया था, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इसका बनेगा पुरः प्लस कार बनेगा इसका, वो तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो मनोरथ तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, मन प्लस रथ, ठीक है, वो वाला कराया था। सदाचार में सत्य प्लस आचार ता संबंधित नियम कराए थे, ठीक है। हमारे पास व्यंजन संधि, हाँ सत्य प्लस आचार, तो ता संबंधी नियम किसमें? व्यंजन संधि में था। सदैव यहाँ पे डबल ई की मात्रा ये स्वर संधि है। निर्गुण में हमारे पास यहाँ ऋ वाला है ना, मैं बताया था बीचों बीच ऋ आता है, तो कौन सा होता है? स्वर संधि होती है। तो हमारे पास व्यंजन संधि कौन सी है हमारे पास? कहेंगे हमारे पास सदाचार। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने में से एक शब्द निर्मित होगा, तो कौन सा होगा बताओ? मृत्यु प्लस उपरांत। तो मैं बताया था ऊ और ऊ मिलके क्या बनते हैं हमारे पास, हमने करा था दीर्घ संधि करा था। स्वर में संधि, स्वर संधि में दीर्घ, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बनते हैं हमारे पास। तो बड़ा ऊ बनेगा मृत्यु प्रांत। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? यही है, मृत्यु प्रांत। अंधिकृत शब्द का मेल विग्रह होगा, तो क्या होगा? अंधिकृत का विग्रह, ऑप्शन देखते हैं, अन्न प्लस अधिकृत। तो अन्न, तो ऐसा हमने कुछ करा नहीं। अन आधा ना, आधा ना और आ मिलके क्या बन जाएगा? पूरा ना बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? अंधिकृत, अन्न प्लस अधिकृत। कपि प्लस ईश दीर्घ संधि है, ई और ई मिलके बड़ी बन जाएगी, तो कौन सा बन जाएगा? कपीश। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? विसर्ग। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, उसमें जो हमने पहले भी हमने गलत करा था, उसमें था कि विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल नहीं, विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का किसी का मेल होता है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। परोपकार में ओ आ गया, तो यहाँ पर हमने करा था ये क्या होती है? गुण संधि होती है ना, हमने गुण संधि करा था। पर प्लस उपकार, ठीक है ना, जिसमें सिंगल ओ आ जाता है और इसकी अगर आगे कर देता तो वृद्धि हो जाती है अगर डबल ओ आता है। मना प्लस रमा, तो ये मना कौन सा? रमा हमें साफ दिख रहा है, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है हमारे पास। अगला है चंद्रोदय। मैं बताया था बीचों बीच अगर ओ आ जाए ना, ए या ओ आ जाता तो वो गुण संधि होती है हमारे पास। चंद्र प्लस उदय बनेगा, तो ये गुण संधि की बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया था। देखो कितना आसानी से आप पहचान पा रहे हो। निगम में लिखे में से वृद्धि संधि, स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि के लिए मैंने आपको बताया था कौन सी होती है जिसमें डबल आई है, डबल औ आ जाए। तो रजनीश में बड़ी ई आ रहा है, तो ये दीर्घ संधि है। महोषध में देखो ये डबल ओ आ रहा है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास साफ दिख रहा है, ये बड़ी ई आ रहा है तो दीर्घ संधि है। मैंने दीर्घ में बताया था, ट्रिक बताई थी, बड़ा आ या बड़ा ई या बड़ा ऊ आ जाए तो वो दीर्घ होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सदाशय का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सदा मैंने ये ता संबंधित नियम कराए थे आपको, सत्य प्लस आशय, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? जहां भी दा आ जाता है वहां पे क्या लग जाता है? ता लग जाता है, ठीक है ना। आप देखना इस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगा। ता संबंधित नियम मैंने आपको कौन से कराए थे कि कब दा आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है, कौन सा सही है? परम प्लस आत्मा क्या बनेगा? परमात्मा। परम प्लस आत्म गलत कुछ नहीं होता, पर प्लस महात्मा कुछ नहीं होता, परमा प्लस आत्मा भी नहीं होता, ये बनेगा, पहले ही सही लगा था हमें। परम प्लस आत्मा और आ मिलके बड़ा बन जाते हैं परमात्मा। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है, कौन सा है? पर प्लस आधीन, पराधीन, मुझे तो ये पहले ही ठीक लग रहा है। पर प्लस आधीन नहीं होता, कुछ अधीन होता है। पर प्लस अधीना नहीं होता, पर प्लस परा प्लस आधीन नहीं होता, पर प्लस सॉरी कौन सा हो गया हमारे पास? पर प्लस अधीन, ठीक है, पराधीन। उच्चारण का सही मैंने बताया था आपको, ट्रिक बताइए सीधे सीधे। चार डबल चार चार छह टाटा लाला आ जाए तो चार आधा चार की जगह क्या आ जाता है? ता आ जाता है, तो उत प्लस चारण, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया हमारे पास डी ऑप्शन। महाशय शब्द में सही संधि विच्छेद कौन सा है? मह प्लस आशय नहीं, ये देखो आ रहा है बड़ा, तो महा प्लस आशय दीर्घ संधि, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर हमारे पास। पावन, देखो साफ दिख रहा है, पावन में बीचों बीच वा आ गया, तो
तो वाह आ गया। तो मैंने आपको साफ बता दिया कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। और अयादी संधि वाह कब बनता है, और आ मिलके क्या बनता है, वाह बनता है हमारे पास। तो पऊ प्लस अन। उल्लास अगेन भाई देखो आधा ला ला हो गया, ट्रिक बताई थी, तो उत प्लस लास हो गया हमारे पास, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत ईजी है ना। निम्नलिखित में यट संधि कौन सी है? यट संधि के लिए मैंने आपको क्या बताई थी ट्रिक, कि या और वाह या अर आता है, पर उससे पहले आधा वर्ण आता है यण में, है ना, यही बताया था। ठीक है, या वाह आएगा पर उससे पहले आधा वर्ण आएगा। देखो यद्यपि में आप देखोगे आपको ये पूरा लग रहा है, पर यद्यपि में दा आधा होता है, या पूरा होता है, तो या के से पहले आधा दा आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगी, यद्यपि। इसमें देखो डबल ए की मात्रा आ रही है, तो ये वृद्धि संधि हो गया। यहाँ भी डबल ए की मात्रा वृद्धि संधि, यहाँ डबल ओ की, तो यहाँ भी वृद्धि संधि। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है अतः प्लस एव। ठीक है, अति प्लस एव, अति प्लस एव, अतः प्लस एव। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन अतः प्लस एव। मैंने बताया था कुछ विसर्ग संधि में कि किसी में विसर्ग में कोई भी लोप हो जाता है और कोई अंतर नहीं आता। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो मैंने बस बता दिया आपको, वाह आ गया, पर वाह या आता है, पर वार या यण में भी आते हैं, यण में आधा वर्ण आता है, पर यहाँ आधा वर्ण नहीं है, तो इसमें कौन सा हो गया, अयादी संधि। उज्ज्वल, उज्ज्वल बताओ, मैंने आपको कराया है ये। आधा जा और जा जाए तो कौन सी संधि होती है, वो व्यंजन संधि होती है, उत प्लस जबल। ठीक है, तल्लीन ये भी करा चुकी है, रिपीट हो रहा है, तत् प्लस लीन। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेष प्लस षण, अन्वे प्लस षण, अनु प्लस वेषण, नहीं अनु प्लस एषण। तो ये मैंने बताया था, वाह बनता है उ प्लस ए बन के क्या बन जाता है, वाह बन जाता है, अनु प्लस एषणा अन्वेषण। यश संधि का संबंध किस संधि से विशेष है? यश संधि हमेशा किसमें आती है, स्वर संधि में आती है हमारे अंदर। ठीक है, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नव प्लस उड़ा, नवो प्लस षड़ा, नव प्लस उड़ा, न प्लस उड़ा। तो कौन सा होगा, नव प्लस उड़ा, और उ मिलके क्या बनता है, उ बनता है हमारे पास। ठीक है ना, मैंने बताया था ये कौन सी संधि होगी हमारे पास गुण संधि होगी, इसमें ओ आता है, तो आ उ मिलके ओ बनता है। ठीक है हमारे पास। आगे देखो जगन्नाथ, तो आधा ना और ना मिल रहा है, तो व्यंजन संधि हो गई ना, जगत प्लस नाथ। एतन मुरारी में कौन सी संधि है हमारे पास? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या अयादी संधि? तो एतन मुरारी में तो मेरे हिसाब से इसने गलत दिया हुआ है स्वर संधि, मेरे हिसाब से विसर्ग होगी, इसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, उड्डयन का संधि विच्छेद करिए, मैंने आपको ये बिल्कुल करा चुकी हूँ। जब भी आधा डा डा आ जाता है तो उसकी जगह आधे वाली जगह की जगह ता आ जाता है, उत प्लस डयन। अभिन्न का संधि विच्छेद करिए, तो अभिन्न का संधि विच्छेद करोगे, आपको यहाँ बीचों बीच वाली बात कही थी मैंने। ठीक है, जब आधा और पूरा वर्ण आता है, अभिन्न का संधि विच्छेद करोगे तो आ प्लस भिन्न सीधा सीधा हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, आ प्लस भिन्न अभिन्न। जगन्नाथ ये करा चुके, आधा नाना आता है, तो हमारे पास क्या होगा, आधे ना की जगह ता जाएगा। ये कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, जगत प्लस नाथ। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अभी हम कर चुके हैं, अनु प्लस एषण, तो उ और आ मन के क्या बन जाता है, वा बन जाता है। व्याप्त में देखो ये कौन सी संधि हो गई, यड़ हो गई ना, या और आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है, मैंने बताया था आधा वर्ण आएगा, तो वो कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। उन्नति अगेन आधा ना और पूरा ना आ रहा है, तो ये व्यंजन संधि है, तो आधा ना की जगह ता लग जाता है, उत प्लस नति। ठीक है, प्रतिच्छेद में कौन सी आ रही है, ई की मात्रा आ रही है। ये वाला छा संबंधी नियम मैंने आपको कराया था प्रतिच्छेद में, कि छा संबंधी नियम कराया था। छा संबंधी नियम में ता और छा आते हैं, तो उसके पहले आधा चा लग जाता है, प्रति प्लस छवि, प्रति छवि। ठीक है, आप व्यंजन संधि देखना, छा संबंधी नियम मैंने आपको कराया है। क्या था उसमें छा संबंधी नियम में, कि कोई भी हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर हो। हर्ष स्वर यहाँ पे क्या है, हर्ष स्वर ई, ये छोटी ई की मात्रा। ठीक है, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर उसके बाद छा हो, तो उससे पहले क्या लग जाता है, हमारे पास चा में लग जाता है, आधा चा लग जाता है छा से पहले। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रति छवि। प्रणाम में देखो प्र प्लस नाम, ये भी मैंने आपको कराया था व्यंजन संधि में, कि अगर ऐसा हो तो ना किस में बदल जाता है, अड़ा में बदल जाता है, प्र प्लस नाम। प्रत्यक्ष में देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कौन सी संधि, साफ यड़ संधि है, या इससे पहले आधा वर्ण है और आधा या कैसे बनता है, प्रति प्लस अच। तो कौन सी आ गया हमारे पास, प्रति प्लस अच, यही बनेगा। ई प्लस आ बन के क्या बन जाता है हमारे पास, छाप अच बन जाता है। ठीक है ना, ई प्लस आ करके क्या बन जाएगा, अच बन जाएगा। और वाह मैं आपको बता चुकी हूँ, वाह कब बनता है हमारे पास। ठीक है, ऊ प्लस ओ करके क्या बन जाता है, वाह बन जाता है हमारे पास, जब हम वाह की बात कर रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं स्वेच्छा, ये आ गया ना। स्वेच्छा में कौन सा है, ऊ प्लस में बताया था अभी, ऊ प्लस ई बन के क्या बनता है, ऊ प्लस ऊ तो होता ही है हमारे पास,
अब यहाँ पे क्या लग रहा है, ए लग रहा है, ए की मात्रा आएगा खाली पवन, जैसे हमने करा था पो प्लस अन, तो पो ओ की जगह हमारे पास क्या लग गया था, पो प्लस अन व बन गया था, तो यहाँ क्या आएगा सु प्लस इच्छा, तभी तो उ और ई बन के क्या बन गया, वेच्छा। ठीक है, कौन सी संधि हमारे पास यहाँ पे, यड़ संधि। सरोज में देखो कौन सी संधि है, स प्लस रोज, सरहा प्लस जा, सरो प्लस जा, सरहा प्लस अरोज, तो यहाँ विसर्ग संधि है हमारे पास, जिसमें मैंने आपको बताया था विसर्ग का किसमें, ओ में परिवर्तन हो जाता है, सरहा प्लस जा सरोज बन जाएगा हमारे पास, तो ऑप्शन बी। मनोहर हम कर चुके हैं, मनहा प्लस हर मनोहर। ठीक है, तो ऑप्शन ए। जगदीश हम ता संबंधी नियम करा चुके हैं, ता की जगह दा आ जाता है हमारे पास, जगत प्लस शीश क्या बन जाएगा, ता था तो दा बन गया और ई की मात्रा चढ़ गई जगदीश। ठीक है, तो अभी ये पार्ट 1 है हमारे पास एमसीक्यूज का, अभी हम इतने करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 51 तक हमने इसमें कर लिए, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के 50s और करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा संधि में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और देखो कितना इजी है, अगर आप पहले टॉपिक पढ़ोगे फिर ये करोगे तब आपको ये क्लियर होगा, बिना टॉपिक के आपको क्लियर नहीं होगा एमसीक्यूज। आप इसलिए जो टॉपिक एक एक पढ़ो उसको साथ में खोल के बैठो कि मैं एक एक जो करा रही हूँ क्या बोल रही हूँ उसको देखो, ऐसा है कुछ, हाँ है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।